हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में 3.2 चल रही थी और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए थे। काफ़ी कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। आशा करते हैं बहुत से बच्चों ने किए भी हैं, व्हाट्सएप पे उनकी फ़ोटो क्लिक करके भी भेजी है। आप लोग ने भी किए होंगे। हार्ड वर्क करते चले, जो भी नहीं आया उसको पूछते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 11 3.2 का। कहा गया है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो बात पे ध्यान दें, क्या कहा था हमने, जो बाहर नंबर चलता है उसका क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। तो एक्स का 2 में 2x, एक्स का 3 में 3x और y का अंदर करेंगे तो देखा जाएगा माइनस पाई इक्वल में क्या चल रहा है आपका 10 और पाई। यही करते हैं ना बाहर नंबर। अब देखो प्लस है, इधर इधर माइनस है, तो इधर क्या हो गया 2x माइनस y, इधर क्या आ गया 3x प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 और 5। अब देखो पहले के इक्वल लिखेंगे और दूसरे के इक्वल लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, इधर से कितना 5, इधर से कितना 15, काट दो तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, y इक्वल निकालना है। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड। तो देखना फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो 2 का 2, x की जगह क्या रख देंगे 3 माइनस y का माइनस y 10, 3 2 जा 6। अब बात पे ध्यान देंगे, माइनस y इधर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, तो इधर से क्या बचा 4, ये माइनस यहाँ लगेगा। तो देखो सबसे पहले जो बाहर नंबर था उसका अंदर इंटू किया, बाहर का अंदर इंटू किया, माइनस हो रहा था तो माइनस, प्लस हो रहा था प्लस। पहले के इक्वल, दूसरे के इक्वल, प्लस माइनस इक्वेशन बन गई 2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 जुड़ गया, 1 काट दिया। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी, तो किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेते, नहीं आए तो फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ध्यान दें, जो बाहर नंबर है तो उसका क्या करेंगे, पहले इंटू करेंगे। 3 का 3x 3y 3z 3w, ये तो सही कंडीशन में। तो इधर ध्यान देना, इधर क्या करेंगे, इधर तो बाहर नंबर था तो सबका अंदर इंटू कर दिया। इधर क्या है, पहले में प्लस हो रहा, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। देखो ये माइनस का है तो माइनस हो रहा है इसमें, और ये क्या हो रहा है प्लस। जिसमें माइनस होता है माइनस, और जिसमें कुछ भी नहीं होता है क्या माना जाता है, प्लस का। हो गया ना। तो पहले का पहले में, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ इक्वल वाले में, और जिसके साथ बाहर नंबर होता है उसका इंटू। अब देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, पहले के बराबर लिख लेंगे, लिख लिया ना, पहले के बराबर लिख लिया, तो दूसरे के बराबर लिख लेंगे, तो तीसरे के बराबर लिख लेंगे। 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1। तो इसी टाइप से चौथे के बराबर लिख लेंगे, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। ऐसे ही है ना। तो इधर देखो 3x का 3x, इधर प्लस का है तो इधर किसका हो गया माइनस, x को एक साइड लाया, इसको माइनस किया तो कितना बचा 2x, इधर कितना बचा 4, काट दो तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखना, अब ध्यान दें, 3y का 3y, 6 का 6, x की जगह हम कितना पुट कर देंगे 2, x की जगह कितना पुट कर देंगे 2, y का y, इधर y है इधर 3y, तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 8, इधर से 2y इक्वल टू 8 काट दो तो y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया ना, y इक्वल टू 4। अब बात पे ध्यान देंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे का ऐसे, ये इधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा -3, तो कितना बचा w, 3 में से 2 का बार लिखा नहीं जाता, w इक्वल टू कितना आ गया 3 w। अब देखो z का z और w की जगह कितना लिख दिया जाएगा 3 लिख दिया जाएगा, कितना 3। ये इधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा माइनस, इधर कितना 2, माइनस करो तो इधर से क्या बचा 2z इक्वल टू 2, काट दो तो z इक्वल टू 1। कैसे समझेंगे, जो बाहर नंबर है अंदर इंटू किया, इधर देखो बाहर नंबर नहीं है, डायरेक्ट बीच में प्लस है, तो जो प्लस हो रहा है प्लस कर दिया, जो माइनस हो रहा है माइनस। तो पहले के बराबर, दूसरे के बराबर, तीसरे के बराबर, चौथे के बराबर। x को x की तरफ लेकर सॉल्व किया, x की जगह x की वैल्यू
पुट कर दी, y की साइड चेंज कर दी, जो ये हुआ। फिर w वाले को एक साइड चेंज करके सोल्व किया, w की वैल्यू पुट करके क्या निकाल दी, z की वैल्यू। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स में पूछे, लेकिन स्टडी करते हैं। एक मिनट स्टॉप करें। अब अभी तक अपन लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया। 13, 14 का पहला और 14 का दूसरा। तो 13 आप करेंगे, 14 का पहला आप करेंगे, किस टाइप से करेंगे बता रहे हैं, 14 का दूसरा हम बता रहे हैं, 14 का सेकंड हम बता रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन किया गया है, बताना है कि LHS नॉट इक्वल RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम किसको सॉल्व करेंगे, LHS को। किसको सॉल्व करेंगे, LHS। देखो LHS को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, बात कर जाते हैं। उसको लिखेंगे 1 0 1 2 1 1 3 0 0 -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, हमने उस दिन भी बताया। क्या होता है, रो का कॉलम में इनटू किया जाता है, रो का किसमें इनटू किया जाता है, कॉलम में। तुम लोग इस टाइप से नहीं खींच लेना लाइन, समझाने के लिए कह रहा हूं। मतलब इस रो का पहले इन तीनों कॉलम में इनटू करेंगे। तो पहले का पहले में इनटू करेंगे, पहले का पहले में, बीच में हमेशा प्लस लगाते हैं, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में और तीसरे का तीसरे में इनटू कर दी। ठीक है, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। तो ये पहला कॉलम की कहानी खत्म। अब दूसरे कॉलम की कहानी चालू। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे। ठीक है, तो देखो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, दूसरा कॉलम कंप्लीट। अब पहली रो का तीसरे कॉलम में, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, पहले का पहले में इनटू, दूसरे का दूसरे में इनटू और तीसरे का किसमें, तीसरे में इनटू, तीसरे का तीसरे में इनटू, तीसरा में क्या है 3 × 4। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस वाली रो, ये वाली रो कंप्लीट हो गई। अब जैसा इसमें किया था, अब दूसरी रो के लिए सोल्व करेंगे। किसकी रो के लिए, दूसरी रो के लिए सोल्व करेंगे। देखो पहले का पहले में इनटू, पहले का पहले में इनटू, दूसरे का दूसरे में इनटू और तीसरे का तीसरे में इनटू। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। अब फिर आगे बढ़ेंगे, अब दूसरे कॉलम के लिए। तो पहले का पहले में इनटू, दूसरे का दूसरे का दूसरे में इनटू, देखो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में और तीसरे का तीसरे में। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। हो गया। अब आगे इसी टाइप से, तो देखो पहले का पहले में इनटू, पहले का पहले में इनटू, दूसरे का दूसरे में इनटू, पहले का पहले में इनटू, दूसरे का दूसरे में इनटू, तीसरे का तीसरे में इनटू। बीच में हमेशा क्या आएगा, प्लस आता है। क्या आता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखो, आप जब दो रो निकल गई हैं, कौन सी रो पे आएंगे, थर्ड रो पे आएंगे। किस पे, थर्ड। तो थर्ड रो में भी पहले का पहले में इनटू, पहले का पहले में इनटू, दूसरे का पहले का पहले में इनटू, दूसरे का दूसरे में इनटू, तीसरे का तीसरे में। पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे कॉलम के लिए। पहले का पहले में इनटू, दूसरे का दूसरे में इनटू, देखो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। अब फिर पहले का पहला, पहले का पहला, दूसरे का दूसरे का दूसरा, देखो पहला पहला, दूसरा दूसरा और तीसरा तीसरा। हो गया ना। बस इसको सोल्व करने के बाद अब इनटू करेंगे। ये कितना आएगा, -1, इधर से क्या हो जाएगा 0, इधर से कितना हो जाएगा 6। इसका इनटू किया 1, इसका कितना हो जाएगा -1, इन दोनों का इनटू किया 9, इसका इनटू कितना होगा 0 और इन दोनों का इनटू किया तो कितना आएगा 2। देखो इसका 0, इसका 2 और इसका कितना आ जाएगा 4 है। क्या है 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 है ना, 4 3 जा 12।
अब इसके बाद देखो 0, इधर से कितना 0, इधर से क्या आएगा 0, इसका इंटू करेंगे तो 0, इधर से क्या आएगा -1, इधर से क्या आएगा 0, इधर से क्या आएगा 0 1, इधर से क्या आएगा 0, इसका क्या आएगा -1, इधर क्या आएगा 0, इधर क्या आएगा 0, इधर कितना आएगा 1, इधर क्या आएगा -1, इधर क्या आएगा 0, इधर क्या आएगा 0, इधर क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इनको कर दो। अच्छा चल, इधर से कितना बचेगा 5, इधर क्या बचेगा 0, इधर क्या बचेगा -1, इधर से कितना बचेगा 10, 10 में से 2 गया 8, इधर क्या -1, इधर क्या बचेगा 0, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको इसको। ये आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया? एलएचएस का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? एलएचएस। तो हम एलएचएस के आंसर को यहाँ लिख दे रहे हैं, देखना ये एलएचएस का आंसर आ गया। कौन से वाले एलएचएस का? 14 के सेकंड का एलएचएस का आंसर क्या आ गया है? 5 0 -1 8 8 -1 0 14 1 1। ठीक है, ये कितना 14 का सेकंड का एलएचएस का आंसर आ गया है। ठीक है, इसको अब हम रफ कर रहे हैं, इसका आरएचएस करेंगे, इसको रफ कर रहे हैं, आरएचएस कर रहे हैं। अब इसका आरएचएस सोल्व करके देखें, तो इसका आरएचएस सोल्व करेंगे तो सबसे पहले उतारें -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 1 0 1 2 1 1 3 0 0, यही है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा। देखो पहली रो, मतलब पहली रो का कॉलम में, देखो पहले का पहले में अब देखो रो का कॉलम में, देखो फर्स्ट का फर्स्ट में इंटू करेंगे। देखो फर्स्ट का पहले में इंटू दूसरे का दूसरे में, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। कोई दिक्कत? अब इसी टाइप से दूसरे कॉलम के लिए पहले का पहले में इंटू, पहले का पहले में इंटू, दूसरे का दूसरे में इंटू, तीसरे का तीसरे में इंटू। देखो पहला पहला, दूसरा दूसरा और तीसरा तीसरा। अब इधर भी आगे बढ़े तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे। अब आगे देखो पहली रो क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। पहली रो क्या हो गई है? कंप्लीट। अब कौन सी रो पे आ गए? दूसरे पे। अभी पहली रो के लिए सॉल्व कर रहे थे, अब कौन सी रो के लिए सॉल्व करेंगे? सेकंड रो के लिए। देखो अब सेकंड रो पे सॉल्व करेंगे, तो सेकंड रो में क्या? वही पहले का पहले में, पहले का पहले में इंटू, दूसरे का दूसरे में इंटू, पहले का पहले में इंटू, दूसरे का दूसरे में इंटू, और तीसरे का तीसरे में इंटू। ठीक है, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे कॉलम पे, पहले का पहले में इंटू, दूसरे का दूसरे में इंटू, तीसरे का तीसरे में इंटू। चलो आगे बढ़ो, पहले का पहले में इंटू, दूसरे का दूसरे में इंटू। देखो पहला पहला, दूसरा दूसरा और तीसरा तीसरा। अब किस रो पे आएंगे? तीसरी वाली रो पे आएंगे, लास्ट। तो देखना पहले का पहले में इंटू, दूसरे का दूसरे में इंटू, और तीसरे का तीसरे में इंटू। फिर आएंगे पहले का पहले में इंटू, दूसरे का दूसरे में इंटू, और तीसरे का तीसरे में इंटू। ठीक है, फिर पहले का पहले में इंटू, दूसरे का दूसरे में इंटू, और तीसरे का तीसरे में। ठीक है, अब बस माइनस जो इंटू करो, -1 इधर से 0, यहाँ से 0, इधर से -2, यहाँ से 1, यहाँ से 0 बचेगा। यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, इधर क्या आएगा 0, यहाँ भी 0। इंटू कर रहे हैं ना, इन दोनों का इंटू किया, फिर इन दोनों का इंटू किया, फिर इनका। अब इन दोनों का इंटू करो तो 0, इन दोनों का इंटू करेंगे, -1 इनका इंटू करेंगे, 1 इनका इंटू करेंगे, 0 इन दोनों का करेंगे, 0 इनका भी करेंगे 0। ठीक है, अब आगे देखें इसी टाइप से, इसका इंटू किया तो 2, इसका इंटू किया 0, इसका इंटू 1, इसका इंटू किया 4, इसका इंटू किया 3, इसका इंटू किया 4, इसका इंटू किया 6, इसका इंटू किया 0, इसका इंटू
अब देखो इधर से क्या बचेगा -1 1 और क्या बचेगा 2, इधर से क्या माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 इधर 1 में से बन गया 0, इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 11, इधर से -3 बचेगा, यहाँ से 0 यहाँ से 6। तो देखो ये आपका RHS का आंसर आ गया और जो पहले किया था वो LHS का आंसर। वो प्रूफ क्या करना था, ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बिल्कुल इसी टाइप से जैसे क्वेश्चन 14 का सेकंड किया है, 14 का सेकंड जैसे किया है वैसे 14 का 1 है, 14 का 1 बिल्कुल वैसे ही है, 14 का 1 वैसे ही है। और 13 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 13 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस चीज को 2 बार लिखना है और फिर इनटू कराना है। करेंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अच्छा, कुछ इसका 3.2 का एक क्वेश्चन नंबर 6, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में दिया था। कुछ बच्चों को आ गया, कुछ को नहीं आया, तो देख ले एक बार। देखो क्या करते हैं, बाहर वाले नंबर का क्या करते हैं, अंदर इंटू करते हैं। तो कोस का कोस में कोस स्क्वायर, कोस का साइन में कोस थीटा साइन थीटा। देखो कोस का कोस में इंटू किया, कोस का साइन में इंटू किया। अब साइन का कोस में इंटू हो गया, इसके साथ भी हो गया, और कोस का कोस में इंटू हो गया। ठीक है, तो देखो कोस का इसमें इंटू, कोस का इसमें इंटू, कोस का इसमें इंटू, कोस का इसमें इंटू। अब इधर किसका इंटू होगा, साइन का। तो देखना साइन का कैसे होगा, साइन का साइन में साइन स्क्वायर, साइन का कोस का साइन में कोस साइन, और इधर भी साइन का कोस में साइन, और साइन का साइन में साइन। तो देखो जो बाहर नंबर होता है तो उससे क्या कर दिया, पहले इंटू। अब देखो पहला प्लस प्लस के है, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इधर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इधर देखो तीसरे को तीसरे की कंडीशन में लिखेंगे, तीसरे को तीसरे की कंडीशन के साथ लिखेंगे। और चौथे को चौथे के साथ लिखेंगे। तो जो प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल। इधर क्या आ गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1, इधर 0 इधर 0। ये आपका क्या है, आंसर। तो जितने क्वेश्चन किए कंप्लीट करेंगे। जो भी डाउट आएगा व्हाट्सएप पर पूछेंगे, यूट्यूब कमेंट्स में पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे, घर पर सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में 3.2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी और 3.3 भी स्टार्ट हो जाएगी। घर पर पढ़ते चले। ओके, थैंक यू।